हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैटिट्यूड। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की कोटि। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की कोटि। डिग्री के आधार पर कार्बन कितने प्रकार का होता है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और एक और होता है सुपर डिग्री। अभी बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन को प्राथमिक कार्बन कहते हैं। और जो सेकंड है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को द्वितीय कार्बन कहेंगे। और टर्शनरी कार्बन और तृतीय कार्बन। और फोर्थ है क्वाटरनरी कार्बन, चतुर्थक कार्बन। नेक्स्ट है सुपर प्राइमरी कार्बन, इसको 0 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन को पी के द्वारा दर्शाते हैं और ये 1 डिग्री कार्बन होता है। क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को ऐसे डिनोट करते हैं और इसको 2 डिग्री कार्बन से भी डिनोट करते हैं, 2 डिग्री। टर्शरी कार्बन टी के द्वारा डिनोट करते हैं और इसे 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, 3 डिग्री भी शो भी करते हैं। और नेक्स्ट है क्वाटरनरी कार्बन, चतुर्थक कार्बन, इसे 4 डिग्री कार्बन से भी डिनोट करते हैं। और सुपर प्राइमरी कार्बन होता है, ये 0 डिग्री कार्बन होता है। चलो देखते हैं कि कार्बन की डिग्री दिए गए कंपाउंड के अंदर जो डिग्री होती है कार्बन की वो कैसे होती है। देखेंगे, पहला कंपाउंड अपने पास है कि इस वाले कार्बन की बात आती है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन केवल, देखिए ये कार्बन है केवल 4 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। तो प्राथमिक कार्बन क्या होता है? अगर हम बात करें, वे कार्बन परमाणु जिनसे केवल एक कार्बन सीधे जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्राथमिक कार्बन कहलाएंगे। अच्छा, द्वितीय कार्बन क्या होते हैं? वे कार्बन परमाणु जिनसे 2 कार्बन सीधे जुड़े होते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे द्वितीय कार्बन। और तृतीय कार्बन किन्हें कहेंगे? वे कार्बन परमाणु जिनसे 3 कार्बन सीधे जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? तृतीय कार्बन। और चतुर्थ कार्बन, वे कार्बन परमाणु जिनसे 4 कार्बन सीधे जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? चतुर्थ कार्बन। और सुपर डिग्री कार्बन, वे जो डायरेक्ट किसी भी कार्बन से ना जुड़े हो, क्या है? किसी भी कार्बन से अटैच ना हो। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, ना कि किसी कार्बन से। तो किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, केवल हाइड्रोजन से अटैच है, तो वो क्या होगा? वो होगा 0 डिग्री कार्बन या सुपर प्राइमरी कार्बन। अच्छा, ये वाला यही कैसे? इसमें क्या होगा? ये 0 डिग्री कार्बन या फिर होगा सुपर प्राइमरी कार्बन होगा। ओके, अब नेक्स्ट कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमें चेक करना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन कौन से हैं। अच्छा, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, कितने कार्बन से अटैच है? ये इधर से एक कार्बन से अटैच है, बाकी 3 हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को चेक नहीं करना, अपने को चेक करना है कि कितने अदर कार्बन से अटैच है। ये कार्बन एक अदर कार्बन एटम से अटैच है इस वाले कार्बन से, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन होगा। कौन सी डिग्री का होगा? 1 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट इस कार्बन की बात करते हैं, ये कितने कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, एक तो इधर वाला कार्बन है और एक इधर वाला कार्बन है, तो इस वाले कार्बन को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। ओके, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात आती है कि ये वाला कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला कार्बन है केवल और केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसी को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। सब बच्चों को समझ में आ गया? ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमें चेक करना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन चेक करना है। ठीक है, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वह कार्बन की संख्या क्या कहलाएगी? उस कार्बन की डिग्री कहलाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है? केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कार्बन कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। अच्छा, इस वाले कार्बन की बात करते हैं। ये वाला कार्बन है कितने अदर कार्बन से अटैच है? ये यहां से 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री का हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन की बात आती है, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है? केवल एक कार्बन से अटैच है, तो ये वाला डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। ओके, बात क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये वाला कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच है? ये एक ऊपर से, एक नीचे, एक साइड से, इधर से, तो टोटल कितने कार्बन से अटैच है? 4 कार्बन से, इसलिए 4 डिग्री कार्बन होगा। ये होगा 1 डिग्री कार्बन और ये भी कौन सा होगा? 1 डिग्री कार्बन। बात क्लियर। अब बात आती है ये वाले कार्बन की, ये अन्य एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं ये वाला कार्बन,
ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3, इसलिए ये होगा 3 डिग्री कार्बन होगा। ओके, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है? केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये है 1 डिग्री कार्बन। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की। ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3 और ये 4, इसलिए ये होगा 4 डिग्री कार्बन। ओके, अब बताएंगे कि ये वाला जो कार्बन है अन्य कितने कार्बन से अटैच है? ये 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये होगा 2 डिग्री कार्बन। ओके, ऐसे ये कैसा होगा? ये 2 डिग्री कार्बन और ये कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन होगा। ओके, ये कितने डिग्री कार्बन होगा? अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कितने अदर कार्बन एटम से अटैच है? सीधे सीधे, एक तो ऊपर है, एक इधर है और एक नीचे है, तो कितने कार्बन से अटैच है? 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। ओके, बात समझ में आ गई? अब ये बताना है कि ये वाला कार्बन है ये कितने डिग्री कार्बन का होगा। ओके, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइए कि ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन होगा, ये कितने कार्बन से अटैच है। सबसे पहले देखेंगे कि ये 1 2 कितने कार्बन से अटैच है? केवल 2 कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन तो ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, तो ये कितने कार्बन डिग्री का हो गया? 2 डिग्री कार्बन का हो गया। हालांकि ये कितना बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे अपने पास है 3 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन भी छुपा होता है, वो हम मेंशन नहीं कर रहे। यहाँ पे ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो चेक करना है अपने को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, ये कितने डिग्री कार्बन का होगा? ये अदर कितने कार्बन से अटैच है? 2 से, इसलिए ये होगा 2 डिग्री कार्बन का होगा। ओके, ये कितने डिग्री कार्बन होगा? ये 1 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये वाला कार्बन है ये कितने डिग्री कार्बन का होगा? ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है, इसलिए 4 डिग्री कार्बन होगा। और ये कितने डिग्री का होगा? ये 1 डिग्री होगा। और ये कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो कितने डिग्री कार्बन है? ये अन्य कितने कार्बन से अटैच है? ये अटैच है 1 और 2, इसलिए ये होगा 2 डिग्री कार्बन होगा। और ये कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री कार्बन का होगा। ठीक है, तो डिग्री की हम पहचान कर सकते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई। अब हम आगे क्वेश्चन के टाइप्स देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमें और भी कार्बन की डिग्री समझ में आ जाए। ओके, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, क्वेश्चन है कार्बन की कोटि बताइए। कार्बन की कोटि बताइए, मतलब कार्बन की डिग्री बतानी है कि वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। ठीक है सर, अगर हम सबसे पहले वाले कंपाउंड की बात करें CH3, CH2, CH2 एंड CH3, इनमें हमें प्रत्येक कार्बन की डिग्री बतानी है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये वाला कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है देखेंगे। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है और यहाँ वैलेंसी फ्री है। उसके बाद में कार्बन है और ये 2 हाइड्रोजन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन है। ओके, और नेक्स्ट है कार्बन और 2 हाइड्रोजन से अटैच है। उसके बाद में ये कार्बन 3 हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे, इस तरीके से। अब ये देखेंगे कि इस कार्बन की डिग्री आप चेक करेंगे, यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? यहाँ पे केवल एक कार्बन से अटैच है। ये हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, क्योंकि कार्बन की डिग्री ये दे चेक करेंगे कि एक कार्बन कितने अदर कार्बन एटम से अटैच है, वही संख्या क्या कहलाएगी? कार्बन की डिग्री होगी। अच्छा, ये कार्बन एटम है, कितने अदर कार्बन एटम से अटैच है? केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, ये अन्य कितने अदर कार्बन से अटैच है? एक कार्बन इधर से और एक कार्बन इधर से, तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा। ओके, हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। कार्बन डिग्री हाइड्रोजन के आधार पर नहीं चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे?
एक कार्बन एटम अन्य कितने कार्बन एटम से अटैच है उसी को डिग्री कहेंगे। अच्छा यहाँ देखना, ये वाला कार्बन है, कितने अदर कार्बन एटम से अटैच है, एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम से, इसलिए 2 डिग्री एटम होगा कार्बन एटम। और ये कितने डिग्री कार्बन होगा, ये देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कीजिए कि ये कितने डिग्री कार्बन होगा। ओके ओके बता दियोगे। अच्छा ये देखेंगे ये कितने कार्बन से अटैच है, ये केवल और केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको 1 डिग्री कार्बन होगा। क्या होगा 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन इस कंपाउंड में कितने हैं तो आप बता सकते हैं। देखेंगे 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 और 2, तो कितने हैं 2 है। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे कितने कार्बन है 2 है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 2। अच्छा इस कंपाउंड के अंदर हम बात करें 3 डिग्री कार्बन तो कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन एक भी नहीं है तो 0 लिख देंगे। 4 डिग्री कार्बन इसमें एक भी नहीं है तो कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। ओके बात समझ में आ गई, सब बच्चों को समझ में आ गया कि इस दिए गए कंपाउंड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन हम बता सकते हैं। अगले कंपाउंड की बात आती है, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि ये रिंग वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसकी हमें इसकी संरचना सूत्र बनाना सीख चुके थे, लाइन स्ट्रक्चर। अभी देखेंगे हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, इसके संरचना सूत्र बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ पे इस तरीके से अटैच है। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, तो इसकी 1 2 3 4 और यहाँ पे कौन आ जाएंगे हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पे 2 बॉन्ड तो है लेकिन 2 वैलेंसी कम है, इसलिए क्या जोड़ देंगे अपन हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है। ये देखेंगे एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इधर जाते हैं तो हाइड्रोजन है, इधर जाते हैं तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को चेक नहीं करना, अपने को कार्बन चेक करना है। इधर से एक कार्बन है और इधर एक कार्बन, तो 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन होगा। अच्छा ये कार्बन कितने डिग्री का होगा, ये कितने अगर कार्बन से अटैच है 1 और 2, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन होगा। ओके अब हम बात कर लेते हैं इस वाले कार्बन की, ये कितने डिग्री कार्बन का होगा, ये भी अन्य 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन होगा। ओके सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर इसकी बात करें तो इस कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन हम बता सकते हैं। अच्छा 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे, इसमें 0 होंगे। 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 2 डिग्री कार्बन 1 2 3, इसमें 3 है। और 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे, इसमें 0 होंगे। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन एक भी नहीं है, तो मतलब कितने होंगे 0 होंगे। ओके बात समझ में आ गई। ओके और तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डिग्री के आधार पर दिए गए कंपाउंड के अंदर क्या हो सकते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला कंपाउंड है, जैसे कि CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, इस कंपाउंड में हमें ये चेक करना है कि इस कार्बन की कितनी डिग्री है। अच्छा ये देखेंगे ये कार्बन है, अन्य कितने कार्बन से अटैच है, ये केवल और ये कितने कार्बन से अटैच है, ये ऑक्सीजन से अटैच है। क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑक्सीजन से अटैच है ना कि किसी कार्बन से। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है। अच्छा 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, इस तरीके से कितने हाइड्रोजन अटैच है 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है। अब हम बात करते हैं कि जो ये वाला कार्बन है कितने डिग्री का होगा, एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है वो चेक करना है। ये वाला कार्बन है, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन से अटैच है, मतलब चारों वैलेंस से किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। इस वजह से ये क्या होगा 0 डिग्री कार्बन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है सुपर प्राइमरी कार्बन होगा। कैसा होगा, सुपर प्राइमरी कार्बन होगा। ओके अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, ये वाला कार्बन कितने डिग्री का होगा, ये भी क्या होगा सुपर प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये भी क्या है किसी अन्य कार्बन एटम से अटैच नहीं है, केवल 3 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से अटैच है। ओके बात क्लियर हो गई।
ये 0 डिग्री कार्बन होगा या फिर सुपर प्राइमरी कार्बन होगा। ओके, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। देखिए ये तो थी हमारे पास कार्बन की डिग्री, ठीक है। तो दिए गए कंपाउंड के अंदर आप है ना कार्बन की डिग्री बता सकते हैं। तो एक कार्बन एटम अन्य कितने कार्बन एटम से अटैच है वह संख्या क्या कहलाएगी, उस कार्बन की डिग्री कहलाती है। ओके, अब हम हाइड्रोजन की कोटि देखते हैं। हाइड्रोजन की कोटि या हाइड्रोजन के प्रकार, हाइड्रोजन की कोटि या फिर हाइड्रोजन के प्रकार देखेंगे। ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब प्राथमिक हाइड्रोजन। दूसरा होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब द्वितीयक हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट है 3 डिग्री टर्टियरी हाइड्रोजन मतलब तृतीयक हाइड्रोजन। अब देखेंगे यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा। ओके, ध्यान रखना 4 डिग्री नहीं होगा। अच्छा, ये क्या होगा, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री या फिर ऐसे कह देते हैं प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा, वही क्या कहलाएगा, प्राथमिक हाइड्रोजन कहलाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अच्छा, इसी प्रकार ये क्या होगा, जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा, तृतीयक हाइड्रोजन कहलाएगा। यहाँ अगर हम बात करें कि 4 डिग्री हाइड्रोजन, ये नहीं होगा। वो यहाँ हाइड्रोजन की प्रकार की बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2। देखिए CH3 इस कंपाउंड के अंदर हमें बताना है कि प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं। अच्छा, ये देखेंगे ये 2 कार्बन है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। इस तरीके से ये 3 हाइड्रोजन है अटैच। ये देखेंगे कि ये कार्बन है, कार्बन की जो डिग्री होगी वह हाइड्रोजन की डिग्री होगी। मैंने क्या बोला कि कार्बन की जो डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। सबसे पहले ये बात कर ले तो ये कार्बन कितने डिग्री का है, ये अन्य एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये होगा 1 डिग्री कार्बन। इसलिए ये हाइड्रोजन किस टाइप का होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ओके, बात क्लियर है। इस कार्बन की डिग्री चेक कर लेते हैं। कार्बन की डिग्री ही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। ये कार्बन है, अन्य कितने कार्बन से अटैच है, 1, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा, इसलिए ये हाइड्रोजन होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये भी होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, हम इस प्रकार से इन कंपाउंडों के अंदर बता सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं। अच्छा, देखेंगे कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 6 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें 2 डिग्री हाइड्रोजन की तो 2 डिग्री हाइड्रोजन है नहीं इसके अंदर, इसलिए 0 लिख देंगे। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले कंपाउंड की। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अपने पास जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन है, इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड में हमें ये बताना है कि हाइड्रोजन कितने प्रकार का है। ठीक है, साथ में ये भी देखेंगे इसके अंदर कि कार्बन की डिग्री कितनी है। अच्छा, इसको लिखना हम जानते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और इधर कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है।
तो एक यहाँ से बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट है, बाकी क्या होंगे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस तरीके से, क्या होंगे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी 4 होती है तो 2 तो बॉन्ड के द्वारा है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, कितने आएंगे 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 तो बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऐसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर हमें ये बताना है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। अच्छा ये कार्बन है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसलिए ये कैसा होगा कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा 1 डिग्री, ये वाला भी कैसा होगा 1 डिग्री और ये वाला भी कैसा होगा 1 डिग्री। अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की कि ये वाला कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन कितने डिग्री का होगा। अगर हम बात करें तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन है, ये कैसा है 2 डिग्री, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन भी कैसा होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। कार्बन की डिग्री ही क्या होगी, हाइड्रोजन की डिग्री होगी। इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2 कार्बन, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन कितने डिग्री का होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ओके, ये इस कार्बन की बात करते हैं, ये अन्य कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये क्या होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। इस कंपाउंड में अगर हम बात करें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 3 4 5, 5 कैसा है 5। दूसरा 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात आती है, 2 डिग्री कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 3। अच्छा 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या 0 लिख देंगे, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, देखिए आप इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि अपने पास ये इस तरीके से रिंग बनी हुई है और इस तरीके से कुछ कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। इस कंपाउंड में हमें ये बताना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। अगर हम इस कंपाउंड की अगर हम बात करें इस वाले कंपाउंड में तो इसमें कार्बन की डिग्री भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप निकाल के चेक करना, इसके अंदर चेक करते हैं। अच्छा ये देखिए इस कंपाउंड के अंदर हमें कार्बन की डिग्री चेक करनी है और कार्बन की डिग्री ही क्या होगी हाइड्रोजन की डिग्री होगी, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है और यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ अगर हमारे पास है ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच होगा। तो ये देखना कि जैसे यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ये सब बना। और इसके बाद में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन अटैच है और यहाँ पे कार्बन अटैच है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है। सबसे पहले हमने ऐसा काम किया, उसके बाद में हमें क्या करनी है कि हाइड्रोजन भी लाने हैं क्योंकि हमें हाइड्रोजन की डिग्री चेक करनी है, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे 2 आएंगे क्योंकि 2 तो बॉन्ड के द्वारा है, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसी प्रकार 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो 1 2 बॉन्ड है, इसलिए 2 बॉन्ड और आएंगे, उनसे क्या जुड़ेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन की बात आती है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, देखिए 1 2 3 4 चारों वैलेंसी कार्बन से अटैच है, इसलिए इससे कोई भी कार्बन अटैच नहीं होगा। इस कार्बन की बात आती है कि कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 बॉन्ड है, बाकी बचे कितने 3, तो 3 क्या आएंगे हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। इस कार्बन की बात है 1 बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट है, तो बाकी 3 क्या आएंगे हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार इसमें कितने हैं 1 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, तो 1 2 3। मैंने क्या बोला कि कार्बन की डिग्री ही क्या होगी हाइड्रोजन की डिग्री होगी। अच्छा इस कार्बन की बात आती है, ये कार्बन है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है, ये 1 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा 2 डिग्री, ये वाला भी कैसा होगा 2 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये वाला कार्बन है अन्य कितने कार्बन से अटैच है 1 और 2, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा,
2 डिग्री कार्बन होने की वजह से ये हाइड्रोजन कैसा होगा 2 डिग्री, और ये भी कैसा होगा 2 डिग्री होगा। इस कार्बन की बात आती है कि ये कार्बन कितने डिग्री का होगा। अगर हमें ये पता लग जाए कि ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है तो ये हाइड्रोजन की डिग्री पता लगा लेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन एक, अन्य कार्बन, ये दूसरा कार्बन से अटैच है और ये तीसरे कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन कितने डिग्री का हो गया 3 डिग्री। तो इससे जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे कैसे होंगे 3 डिग्री। एक ही हाइड्रोजन है तो वो कैसा होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इस कार्बन की डिग्री की चेक करते हैं। ये अन्य कितने कार्बन से अटैच है 1 और 2, इसलिए ये कार्बन कैसा होगा 2 डिग्री होगा कार्बन होगा, और इससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो कैसे होंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा और ये भी कैसा होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसी प्रकार ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री, इसलिए ये वाले हाइड्रोजन कैसे होंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ओके, इस कार्बन की बात आती है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इसकी बात आती है। ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, ये अन्य एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बन होगा। इसलिए 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो प्रत्येक क्या होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी कैसा होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये भी कैसा होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ की तो ये भी कैसा होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा और ये भी कैसा होगा 1 डिग्री। अच्छा ये कैसा होगा, ये होगा हमारे पास 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री होगा और ये भी कैसा होगा 1 डिग्री। इस कंपाउंड के अंदर हम चेक बता सकते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, चेक कर रहे हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, अगर हम 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो यहां से मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9 है। अच्छा 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, तो कितने हैं 8। हम बात करते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा 3 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ है, केवल एक दिखा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है, तो कितने हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, केवल और केवल एक है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। इस कंपाउंड के अंदर हमने बता दिया कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। यानी कि कार्बन की डिग्री अगर हमें पता लग जाती है तो कार्बन की डिग्री ही क्या होगी हाइड्रोजन की डिग्री कहलाती है। जो कार्बन जिस डिग्री का होगा उससे अटैच हाइड्रोजन भी उसी डिग्री की होंगे, ठीक है। तो बात क्लियर होगी। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे कुछ कंपाउंड और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रकार, एल्कोहल के प्रकार। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं एल्कोहल के प्रकार। अच्छा एल्कोहल होता क्या है, एल्कोहल होता है अपने पास, एल्कोहल क्या होता है, अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल होता है OH होता है। ये कार्बन की डिग्री के आधार पर इसको बताया जाता है। देखेंगे अगर एक कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बोलेंगे 1 डिग्री। अगर मान लो कि वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, जैसे अगर ये कितने डिग्री कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री कार्बन, तो ये होगा 2 डिग्री एल्कोहल होगा। कैसा होगा 2 डिग्री एल्कोहल होगा। अगर OH समूह कितने कार्बन से अटैच है, ये 1 2 3 डिग्री कार्बन, इसलिए ये एल्कोहल कैसा होगा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। कैसा होगा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो डिग्री के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल होगा। अच्छा ये देखेंगे कि यहाँ पे चतुर्थक एल्कोहल हो सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंसी OH ने फुलफिल कर ली है, इसलिए चतुर्थक एल्कोहल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो डिग्री के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार का होगा, पहला होगा 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 2 डिग्री एल्कोहल, तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल की डिग्री को अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और देखेंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एल्कोहल की डिग्री को और देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी केमिस्ट्री को सीखने का मौका मिले, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।